1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बात उड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। जी हाँ, आज मैं उस वीर महाभारती के सपूत गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करने आ गया हूँ, जो मेरे लिए भगवान तुल्य है। जी हाँ, वो है गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान कर दिया भारत की धरती के लिए। ईश्वर भावना से भारत की धरती के लिए अपने परिवार का बलिदान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आज मैं आपसे बात करने आ गया हूँ। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 को पटना साहिब में होता है। उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर और उनकी मां गुजरी, और गुरु तेग बहादुर जी उनका नाम गोविंद राय रखते हैं। और उन्हें बचपन से ही इतनी वीरता उनके अंदर होती है कि गुरु तेग बहादुर जी देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु तेग बहादुर जी जो थे, उनके पास कश्मीरी पंडित आते हैं। कश्मीरी पंडित उनसे गुहार लगाते हैं कि औरंगजेब हम पे अत्याचार कर रहा है। इसके बाद हम गुरु तेग बहादुर जी जाते हैं कश्मीरी पंडितों का जनेऊ बचाने के लिए। उसके बाद वो नीच औरंगजेब हमारे गुरु तेग बहादुर जी से ये कहता है, या तो तू धर्म छोड़ या मर। हमारे गुरु तेग बहादुर जी धर्म नहीं छोड़ते और अपना शीश कटवा देते हैं, वो गुरु तेग बहादुर। उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को दायित्व सौंप दिया जाता है भारत भूमि की रक्षा का। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में आनंदपुर साहिब में वहां पे 80,000 से भी ज्यादा सिख एकजुट होते हैं। उस बीच गुरु गोविंद सिंह जी ये कहते हैं कि तुम में से कौन वो वीर है जो अपनी मातृभूमि के लिए मुझे शीश दे सकता है। तो सब डर जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले एक व्यक्ति सामने आता है, उसे गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ तंबू में ले जाते हैं। उसके बाद उस तंबू से खून की धार बाहर आती है, तो सबको लगता है कि ये हमारे इनका बलिदान हो गया। दूसरे को लेकर जाते हैं, फिर ऐसे होता है 5 व्यक्ति अंदर जाते हैं और उनका ऐसे ही बलिदान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं, उनके साथ 5 व्यक्ति भी बाहर आते हैं और सब देखते हैं ये तो स्वस्थ है। जब अंदर जाके देखा जाता है तो 5 बकरों के शीश कटे होते हैं, 5 व्यक्तियों के शीश नहीं कटे होते। उन्हीं को पंच प्यारे के नाम से आगे जाना जाता है। वहीं से खालसा सेना की स्थापना होती है। वो खालसा सेना जिसने भारतवर्ष में हिंदुओं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भारत विरोधियों को दूर चटाने का काम करा था। इसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिब, इसके बाद चामकौर का युद्ध होता है। उस युद्ध में मुगल सेना के खिलाफ हमारे भाई अजीत सिंह जी और भाई जुजागर सिंह जी वीरता से लड़ते हुए मुगल सेना को धूल चटाते हुए उनका बलिदान हो जाता है। इसके बाद आप मानेंगे नहीं, उन 2 साहिबजादों के बाद 2 साहिबजादे और जिनकी उम्र महज 10 साल से भी छोटे और इतनी कम उम्र में, एक का नाम होता है भाई जोरावर सिंह और एक का नाम होता है भाई फतेह सिंह। उनको ये कहा जाता है, या तो तुम धर्म छोड़ दो या तुम मौत पा जाओ। इसके देखते हुए सोचिए, छोटे से बच्चे, उन वीरों में इतनी वीरता होती है कि वो अपने आप को दीवार में चिनवाना पसंद करते हैं, लेकिन धर्म को स्वीकार करना पसंद नहीं करते, इस्लाम को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। सोचिए उन वीरताओं की, उनका विचारधारा किस प्रकार की होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं धर्म को इसलिए नहीं घुसाना चाहूंगा क्योंकि मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। मैं हर उस इंसान से नफरत करता हूँ जो धर्म के नाम पर देश दुनिया में शांति को भंग करने की कोशिश करता है। पहले मैं कह दूं इस बात को। और इसके बाद महागुजरी का भी बलिदान। सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने निस्वार्थ भावना से पूरा परिवार का बलिदान हिंदुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की रक्षा के लिए कर दिया था। और गुरु गोविंद सिंह जी, आपको एक किस्सा और बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल प्रदेश में मां नैना देवी के यहाँ तपस्या कर रहे थे। मां नैना देवी से तपस्या करने के बाद मां देवी हमारी प्रकट हुई और गुरु गोविंद सिंह जी को भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए तलवार चुकाया करी, और उसी तलवार का उन्होंने उपयोग आगे युद्ध में भी चल के करा था। और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जैसा वीर ना इस भारतवर्ष में पैदा हुआ। मैं तो अपने दिल से ये चीज मानता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी एक लक्ष्मण जी के अवतार थे, और वह
ऐसे वीर महापुरुष इस भारत की धरती पर जन्मे, इसका मुझे बहुत ज्यादा चीज की खुशी होती है। और आज के कुछ लोग हिंदू और सिखों भाइयों को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हिंदू और सिख अलग नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में 843 बार 8,843 बार हरि का नाम है और 2533 बार राम का नाम है। जाके देख लीजिए। मैं कोई आपको झूठी जानकारी नहीं दे रहा हूं, और मैं ये कह देना चाहता हूं, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम।